आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सैंडविच फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो सैंडविच फार्मूला क्या होता है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड x माइनस ए इजकल टू क्या होते हैं फिर n a की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इस चीज को हमें इस फॉर्म में करना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ अगर x की जगह x टेंड्स टू 0 है, 0 लिखेंगे तो मेरा आंसर तो 0 आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें सैंडविच फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो नंबर दे रखे हैं हमें इस फॉर्म में करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको इस फॉर्म में करते हैं। अब देख लीजिए x की पावर n है, यानी कि x प्लस 1 की पावर क्या है 5 है। यहाँ स्टूडेंट लिमिट दे रखा है तो आपको लिमिट लिखते ही रहना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। माइनस है साइन तो माइनस का साइन, 1 है, a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 पावर क्या है स्टूडेंट 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, जब n है, जब इसका पावर 5 है तो इसका पावर भी क्या होगा 5 होगा। फिर डिवाइड देंगे, फिर x माइनस ए, तो x का वैल्यू क्या है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यूज हैं ये मेरा x के वैल्यूज हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं ये a का वैल्यू है, आप याद रखिएगा। तो x माइनस ए, तो x की जगह क्या है मेरा x प्लस 1 है, फिर क्या है माइनस का साइन है, और a का क्या है लिए है, एक a है मेरा माइनस 1, तो माइनस 1 है a। ठीक है, अब हम इस फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, तो अब हमें किस फॉर्म में लिखना होगा, देख लीजिए फॉर्मूला ये होता है, तो हमें अब इसे इस फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि इस चीज को हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए n क्या है मेरा, ये n है, ये n है, यानी कि ये n है। n का मतलब देख लीजिए जो x के पावर पर है और a की पावर पर हैं वही हमारे n के भी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि यहाँ क्या होगा जी 5 होगा। फिर क्या है a क्या है मेरा, देख लीजिए यहाँ वाले जो नंबर हैं इस तरफ वाले वो a हैं, और a की वैल्यू क्या है जी माइनस 1 है। ठीक है, यही तो है ना मेरा, तो माइनस 1 है, तो हमें क्या लिखना होगा स्टूडेंट, माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे, a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a का वैल्यू हमारे 1 है, यही तो है 1, a का वैल्यूज क्या है हमारे 1 है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर a की जगह क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, और ये 1 है, याद रखिएगा ये 1 है। ठीक है स्टूडेंट, ये 1 है, और फिर क्या है स्टूडेंट, तो n लिख लिए, a भी लिख लिए। अब पावर क्या है n क्या है मेरा 5 माइनस 1, यानी क्या आ गया 5 1 के पावर 4, यानी कि 5 इंटू 1 के पावर 4, 1 इजकल टू 5 हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो आप जो आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 13.1 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइड x स्क्वायर माइनस 4, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ x टेंड्स टू 2 है तो x की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 का x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मेरा रिमाइंडर जब 0 हो रहा है, जब हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसे दूसरे तरीका से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बहुत सिंपल तरीका आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो देख लीजिए स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को, ये जो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 है, तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइड x स्क्वायर माइनस 2 का x स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, आप पढ़े हैं ना भाई कैसे आप फैक्टर निकाल देते हैं, ये फैक्टर ही तो निकालना है। 3x स्क्वायर को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30x स्क्वायर आएगा। अब कौन ऐसा नंबर है जिसको हम प्लस या माइनस करने पर माइनस x हो जाए और
मल्टीप्लाई करने पर कितने हो जाए, -30x² हो जाए, तो वह नंबर क्या है, -6x + 5x है। ठीक है, तो अब हम इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 2। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें इन दोनों में हम क्या कॉमन लें, तो हम कॉमन ले लेते हैं भाई 3x। तो क्या बचेगा मेरा, x बच जाएगा -3 × 2 = 6 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x - 5 × 2 = 10 डिवाइड ax² - bx²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो a + b a - b। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हमें नहीं लगता कहीं परेशानी होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। तो फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट समझते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो अब देख लीजिए 3x + 5 लिखेंगे, 3x + 5, तो ये दो कॉमन है, इसमें से कोई एक लिख लेते हैं, x - 2 डिवाइड x + 2 x - 2। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये तो आराम से कट जाएगा। अब आप x की वैल्यू 2 रखिएगा तो ये रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएंगे। देख लेते हैं यहाँ 2 रखना है x की जगह, तो 3 × x की जगह क्या रखिएगा, 2 + 5 डिवाइड x की जगह 2 + 2। अब आप जोड़िए, 3 × 2 = 6 और 5 11/4। यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 3 x⁴ - 81 डिवाइड 2x² - 5x - 3। इसे हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। देख लीजिए, तो ये कैसे हम करेंगे, बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 3, तो x⁴ है तो आप x² का होल स्क्वायर कर सकते हैं, -81 के लिए आप 9 का स्क्वायर कर दीजिए डिवाइड, अब इसका आप फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, नीचे वाले का फैक्टर निकालेगा तो क्या होगा, 2x² माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस क्या लिखिएगा आप 6, तो 3x माइनस क्या हो जाएंगे 6x², तो 6x, यहाँ पर 6x लिख लीजिए, 6x + x - 3। ठीक है, ये 3 फॉर्म में है, ये फैक्टर मैंने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, 2 3 = 6 -6x² माइनस कौन ऐसा नंबर है, देख लीजिए इसे हम कैसे करेंगे कि 2x² - 5x - 3 का मैंने फैक्टर निकाला तो ये आ गया। ठीक है, 2x² हो गया और -6x + x लिख दिए, तो अगर इसमें प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, -5x हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² हो जाएंगे। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप कर चुके हो क्लास 10th में। ठीक है, -3 है तो -3 लिख दिए। अब हमें नेक्स्ट करना है लिमिट x टेंड्स टू 3। तो अब देख लीजिए ax² - bx² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, a + b × a - b डिवाइड क्या हो जाएगा। अब इसके बदले में हम तो कॉमन भी ले सकते हैं ना, फिर क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x - 2 3 = 6 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ax² - bx² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, मैंने लिख दिया डिवाइड, और इस दोनों में क्या मैंने कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरा, x बच गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 2 3 = 6 प्लस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x - 3। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, यानी कि अब देख लीजिए आप x² + 9 को तो आप एज इट इज़ रख दीजिए, छोड़ दीजिए एज इट इज़, लेकिन इसे आप तो चेंज कर सकते हो ना भाई। ये मान लीजिए यहाँ पर ये 9 है, -9 है तो 3 का x² हो जाएगा, यानी कि a, इसको आप लिख दीजिए x² - 3 का x²। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए डिवाइड। अब ये देख लीजिए आप 2x + 1, तो फिर क्या बचेगा मेरा, x - 3। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट समझते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बदले में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 3। तो अब देख लीजिए आप x² प्लस 9 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस ax² माइनस bx² का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, ax² माइनस bx²। तो a प्लस b a माइनस b, तो x प्लस 3 फिर x माइनस 3 डिवाइड क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 फिर x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, ठीक है। अब आपका आंसर आराम से आ जाएगा, x की जगह आप 3 रखेंगे तो, ठीक है। तो 3 यहाँ रख दीजिए, तो 3 का x² कितने होंगे 9, 9 और 9 कितने होंगे 18, ठीक है, इंटू 3 यहाँ रख दीजिए, तो 3 और प्लस 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, डिवाइड 3 यहाँ रख दीजिए, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 7, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 18 6 जा 108 डिवाइड 7, और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, ठीक है। नंबर 9 बहुत आसान है, देख लीजिए ये क्लास 11th का है, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हमारे दे रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें x की जगह 0 पुट करना है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा ये। देख लीजिए आप x की जगह 0 रखिएगा तो ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ b बच जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा, आप डिवाइड दीजिएगा तो b, यही हो जाएंगे आपके आंसर। सिंपल यही तरीका हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x की पावर 1/3 माइनस 1 z की पावर 1/3। देख लीजिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 को हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम लोग सैंडविच फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यानी कि सैंडविच फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड x माइनस a इजकल टू n a की पावर n माइनस 1। इसी को हम बोलते हैं सैंडविच फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, तो चलिए करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 लिख दीजिए, माइनस 1 के पावर भी 3 आपको लिखना होगा, ठीक है, डिवाइड फिर क्या है z की पावर 1/6 है, तो z की पावर 1/6 लिख दीजिए, माइनस 1 की पावर भी 1/6 लिख दीजिए। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको यह भी पता होगा कि अब हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं z की पावर 1/3। यहाँ पर देख लीजिए n क्या है, मेरा पावर है, तो पावर क्या है 1/3, ठीक है। a फिर है मेरा, a क्या है मेरा, a है मेरा z, a का वैल्यू क्या है, a मेरा क्या है स्टूडेंट, a है ये, यानी a है मेरा 1 के पावर क्या है स्टूडेंट n, n क्या है मेरा 1/3 माइनस 1 डिवाइड, अब इसके लिए भी, ठीक है, अब इसके लिए भी तो हमें करना होगा, ये वाले इसी को लिखना होगा हमें। n क्या है मेरा 1/6, ठीक है, 1 के पावर 1/6 माइनस 1। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब ये क्या आएगा फिर, अब इसको हम जब डिवाइड देंगे तो ये 1 के पावर चाहे कुछ भी हो, ये 1 के पावर कुछ भी हो, इसका वैल्यू क्या होते हैं 1, यानी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 1/3 हो जाएगा, डिवाइड ये 1 के पावर कुछ भी हो, इसका वैल्यू क्या होंगे 1, यानी कि ये 1/6, यानी कि 1/3 इंटू ये 6 चला जाएगा ऊपर और ये 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब आप इसको काट दीजिए, 3 2 जा 6, यानी कि आपके आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, तो आपके आंसर हो गए 2। समझ में आ गया स्टूडेंट, 2 आपके आंसर हो गए।